ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जय श्री सीताराम मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशलता पूर्वक होंगे। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रभु कृपा से श्रीमद् भागवत गीता के विषय में संक्षिप्त चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। मित्रों, यदि यह प्रश्न किया जाए कि भगवान ने गीता का उपदेश क्यों दिया, तो इसका एकमात्र उत्तर जो मुझे उचित प्रतीत होता है वह है भक्तों और प्राणी मात्र का कल्याण। गीता का मुख्य उद्देश्य ही मानव का, विश्व का संपूर्ण कल्याण है। गीता एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसमें दिए गए उपदेश अथवा ज्ञान संपूर्ण मानव जाति के लिए हितकर और उपयोगी है, चाहे वो किसी भी देश, संप्रदाय, वर्ण अथवा आश्रम से संबंधित हो। अब हम बात करते हैं गीता के योग की। वैसे तो गीता में योग शब्द के अनेक अर्थ दिए हैं, तथापि मुझे उन सभी अर्थों में योग का जो सबसे अच्छा और उपयोगी अर्थ लगा वह है परमात्मा के साथ नित्य संबंध। परमात्मा के साथ नित्य जुड़ने का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन मुख्यतः किया गया है। प्रथम है कर्म योग, द्वितीय है ज्ञान योग और तृतीयतः भक्ति योग। संक्षेप में कर्म योग क्या है? कर्म योग हमें बताता है कि कर्म क्या है, कर्म कैसे करने चाहिए, कर्म फल क्या है और कर्म फल के बंधन से जीव कैसे बच सकता है। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग के अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और परमात्मा से अभिन्न रूप से जुड़ना ही ज्ञान योग है। और अब आता है भक्ति योग। भक्ति योग में स्वयं को भगवान को समर्पित करना होता है। पूर्णतया शरणागत हो जाने पर भक्ति की प्राप्ति होती है भगवत कृपा से ही। भक्ति योग में मैंपन अर्थात अहम भाव को समाप्त करना और अपने आप को पूर्णतया भगवान को समर्पित करना, उनके आश्रित रहना ही भक्ति योग है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने कहा है, अपना कल्याण चाहने वालों मनुष्यों के लिए मैंने 3 योग मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन 3 योग मार्गों के अतिरिक्त मनुष्य के कल्याण का कोई अन्य मार्ग नहीं है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि गीता का मुख्य उद्देश्य मानव का कल्याण है, अतः गीता में केवल कर्म योग, ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो ऐसा नहीं है। गीता में इन योग मार्गों के अतिरिक्त यज्ञ, दान, तप, ध्यान, हठ योग, लय योग इत्यादि जैसे भगवत प्राप्ति के अन्य साधनों का भी ज्ञान भगवान ने अर्जुन के माध्यम से मानव जाति को दिया है। इसका सबसे मुख्य कारण ही ये है कि गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने हेतु ही नहीं, वरन मानव के कल्याण के लिए दिया है। गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध संबंधी नहीं, वरन अपने कल्याण के संदर्भ में है। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना बिल्कुल नहीं है,
वरन इस उपदेश से मानव कल्याण करना ही गीता का मुख्य उद्देश्य है। तो मित्रों, आज की चर्चा यहीं तक। आगे हम अगले वीडियो में इससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम, जय श्री राधे श्याम। मित्रों नमस्कार।